प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, ये सरकार लुटेरों की सरकार है। हरियाणा में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भाजपा के नेता और अधिकारी दोनों हाथों से जनता को लूट रहे हैं, क्योंकि अगर पटवारी भ्रष्ट है तो तहसीलदार व टीसी भी भ्रष्ट है। उनके नाम भाजपा सरकार क्यों नहीं उजागर करती? उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए जाएं। करण सिंह दलाल ने कहा है कि इस सूची में पटवारियों की जातियां तक लिखी हुई हैं, जबकि सरकारी कर्मचारियों की कोई जाति नहीं होती। जिस सूची में दलित समाज के जाति सूचक नाम तक लिखे गए हैं, जो कि सरासर गलत है। इसलिए जारी की गई इस सूची के खिलाफ कानून के मुताबिक सबसे पहले SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज भी होना चाहिए। दलाल ने कहा कि पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जिला उपायुक्त के अनुसार ही सरकारी कार्य होते हैं। अगर पटवारी भ्रष्ट है तो वह भी भ्रष्ट है। इतने नहीं, पटवारी स्वयं इस बात को कहते हैं कि उन्हें अपने तबादलों के लिए अधिकारियों को पैसे तक देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि पलवल में अगर 43 पटवारी हैं तो सरकार ने 17 को ही भ्रष्ट क्यों माना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें बिना पैसों के जनता के काम होते हों। नगर परिषद, DC कार्यालय, पुलिस थानों में खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। पुलिस की निगरानी में लोगों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दलाल ने कहा है कि अगर वास्तव में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगानी चाहती है तो DC और SP के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमे दर्ज कराती। उन्होंने कहा कि सूची उन्हें केवल अधिकारियों में डर बनाकर उनसे पैसे ऐंठने की योजना लगती है। अगर वास्तव में सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहती है तो भ्रष्टाचार में संलिप्त बड़े अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज करके दिखाए। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उनके खिलाफ हमेशा इतनी शिकायतें रही। पलवल के DTP के खिलाफ ग्रीवेंस कमेटी में बाकायदा मंत्री की मौजूदगी में आदेश पारित हुआ कि इसको सस्पेंड किया जाए। वो आज तक सस्पेंड नहीं हुआ और DTP दफ्तर में बिना रिश्वत दिए कोई काम होता नहीं। तो बड़े अचंभे की बात है कि हरियाणा की सरकार की जो मानसिकता है वो इतनी छोटी हो चुकी है कि छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके वो अपने आप को और बड़े अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। अगर भ्रष्टाचार रोकना है और इनमें हिम्मत है तो DC और SP के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। नगर परिषद में, DTP ऑफिस में या दूसरे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट, कोई महकमा ऐसा नहीं आज जहां पर रिश्वत लेने देने का काम ना हो रहा हो। और अगर ये भ्रष्ट है तो इस महकमे का मंत्री भ्रष्ट है तो मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। और इस तरीके से जातियों का नाम लेकर के इन्होंने जो ये भद्दा प्रदर्शन किया है, इन्हें कर्मचारियों को जातिवाद पर ना ला करके अगर कोई कर्मचारी भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन उसका मापदंड क्या है? इन्होंने कैसे ये माना कि 43 में से 17 पटवारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हरियाणा के और जिलों में भी, कि टोटल सारे के सारे ना लेकर के कुछ को। अब यहां तो ये भी चर्चा है जिन पटवारियों ने DC और राजनीतिक लोगों को पैसे दिए उनके तबादले हो गए, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको खुटे लाइन लगा दिया। तो ये हरियाणा के अंदर 25 साल में विधायक रहा हूं, मंत्री रहा हूं, लेकिन ऐसी बेतुकी और गैर कानूनी जो इस तरह की हरकत आज हरियाणा में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भ्रष्ट है तो सरकार है, हरियाणा की मंत्री भ्रष्ट है, मंत्रिमंडल भ्रष्ट है, बड़े अधिकारी भ्रष्ट हैं। शरेआम बोली लगा करके, चाहे पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट को आप देख लीजिए, न सीवर के काम हो रहे हैं, चाहे पानी के महकमे को देख लीजिए, न पानी के काम हो रहे हैं। सड़कें बनती हैं, अगले दिन उखड़ना शुरू हो जाती हैं। तो भ्रष्टाचार तो हरियाणा के भाजपा की सरकार के मातहत हर महकमे के अंदर है। कार्रवाई अगर करनी है तो सबके खिलाफ करें। हम ये नहीं कहते इनके खिलाफ ना करें अगर ये भ्रष्ट हैं, लेकिन कार्रवाई करनी है तो पहले बड़े अधिकारियों के खिलाफ करें। जो बड़े आला अधिकारी ये कहते हैं कि हम तो पैसे दे करके हमारी पोस्टिंग हुई है, जो जिले के उपायुक्त
भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिले के पुलिस कप्तानों के हो, जो बड़े बड़े अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा हैं, HSIDC है, जितने भी महकमों में पैसों का लेन देन दिए बिना लोगों को बहुत अच्छा लगता। और केवल आज इस तरीके का जो इन्होंने ये जो तमाशा किया है, मुझे नहीं लगता इस पर भी कोई कार्रवाई होगी। ये केवल एक रिश्वत लेने का, अधिकारियों में डर बना करके उनसे पैसे मांगने का, उनको ठिकाने लगा करके और अपनी जेबें भरने की एक मुहिम नजर आती है। वरना अगर इस सरकार में हिम्मत है तो बड़े जो अधिकारी हैं, जो भाजपा के जो नेताओं ने और इनके लुटेरे कार्यकर्ताओं ने लूट मचा रखी है, जिनकी संरक्षण में अधिकारी रिश्वत लेते हैं, नाजायज कॉलोनियां काटने का काम पलवल में चल रहा है, सरकारी जमीनों पर कब्जा होने का काम पलवल के अंदर चल रहा है। तो जो इसमें नेता या अधिकारी संलिप्त हैं, ऐसों के खिलाफ कार्रवाई हो फिर तो कोई बात है, वरना तो इस तरह का पहले भी यहाँ इस तरह के जो महकमों में डर बनाने का काम हुआ, उनसे कुछ पैसे लेकर के उसको रफा दफा करने में सरकार लग जाती है। तो ये हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कदम उठाना है तो पहले बड़े अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाए जाएं, और उसमें जो बड़े अधिकारी जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तरों की जांच हो कि वो क्यों नहीं लाइसेंस बना रहे हैं नौजवान बच्चों के, और बनाते हैं तो किस बात के पैसे लिए जाते हैं, कोई रेड क्रॉस के नाम पर, कोई रिश्वत के नाम पर। और जितने भी ये दूसरे महकमे हैं उनके अंदर भी जो पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है, तो ये बिना ऊपर के संरक्षण के इस तरीके से महकमे में नहीं हो सकता। तो कार्रवाई अगर करनी है, पटवारियों के साथ साथ जिले, हर हरियाणा के जिले के DC, तहसीलदार और उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि असली मुद्दा भ्रष्टाचार का तो वहां से चलता है। पटवारियों के तबादलों में अगर कोई DC या तहसीलदार रिश्वत ले रहा है या बीजेपी का कार्यकर्ता रिश्वत ले रहा है तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। तो ये हमारा आपसे निवेदन है कि जो ये पटवारियों का इन्होंने एक इस तरीके से गैर जिम्मेवाराना तरीके से जो ये निकाल करके जो डर बनाया है, हमें नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी। केवल भय बना करके सबसे उल्टा और ज्यादा लेन देन करके और ये सब रिश्वतखोरों को बचाने की मुहिम में भाजपा की सरकार लगी हुई है। भ्रष्ट करार दे करके और कार्रवाई करने का उन्होंने एक दस्तावेज जारी किया है। तो हम एक तो ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने इसमें पटवारियों के साथ उनकी जातियां भी लिखी, तो क्या सरकारी मुलाजिमों की कोई जाति होती है? सरकारी मुलाजिम तो मुलाजिम है कि कोई भी है। और जो दलित समाज के लोगों को जाति सूचक नाम बाकायदा लिखा, तो SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का वो बनता है कि वो इस तरह से दलित समाज को, जाति को जो कानून ने रोक लगाई हुई है वो भी लिखा हुआ है। और अचंभे की बात यह है कि पटवारी जो जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर के मातहत काम करते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के मातहत काम करते हैं, और पूरे हरियाणा में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर पटवारी भ्रष्ट हैं तो फिर डिप्टी कमिश्नर भी भ्रष्ट हैं, तहसीलदार भी भ्रष्ट हैं। और जो पटवारी हैं वो यही कह रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई हमारे तबादलों पर हमें पैसा देना पड़ता है जिले के डिप्टी कमिश्नर्स को। कोई भी बेगार आती है उनके ऊपर पैसा तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर वो थोपते रहते हैं। तो हम इनके भ्रष्टाचार की मुहिम के खिलाफ नहीं, लेकिन एक तो इन्हें बताना चाहिए कि ये जो इस तरह से कुछ, जैसे हर जिले में पलवल में अगर 43 है तो 17 को भ्रष्ट माना है, तो इनका ये पैमाना क्या है? और अगर इन्होंने भ्रष्ट माना ही है तो इस तरह से चिट्ठी इशू करके ये क्या दिखाना चाहते हैं? और जो भ्रष्टाचार है वो आज हरियाणा में
चरम सीमा पर है जब से बीजेपी की सरकार पिछले 10.25 साल से हरियाणा में चली आ रही है। नगर परिषद में जाते हैं, वहां बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता, तो नगर परिषद के कर्मचारियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। डीसी के ऑफिस में जाते हैं, वहां बिना पैसे दिए ना लाइसेंस बनते हैं ना और कोई काम होते हैं, तो डीसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। थानों में जाते हैं तो पुलिस के कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। अभी दलितों के ऊपर भोगेरा गांव में दलितों की जमीन पर पुलिस ने की निगरानी में वहां कब्जा किया गया, दलितों के साथ लाठियां मार करके चोट मारी गई। तो पुलिस के एसपी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, उन पुलिस वालों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। और हर महकमे में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और तो और जो इनके विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके 10-10, 11-11, 15-15 कार्यकर्ताओं को महकमे बांटे हुए हैं, वो सारा दिन रिश्वत लेते हैं, उनके नाम क्यों नहीं है। और जो बड़े अधिकारी हैं, अगर रिश्वत हरियाणा में है तो वो इसलिए रिश्वतखोरी है कि यहाँ की सरकार भ्रष्ट है। जब यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री